कि अब ये जो वक्त ये जो टाइम शुरू हो चुका है ना, ये लोग ये समझे बहुत देर से आएगा। अब जरा गौर करते चलिएगा कि आखिरी जमाने के नुमाया फितनों के बारे में, जैसे कि हदीस में आया है कि अंधेरी रात के टुकड़ों जैसे फितने होंगे और ये ऐसे पे दर पे आएंगे जिस तरह तस्वीर टूट जाने से उसके दाने एक के बाद एक चला आता है। और वो तारीख फितने जिनमें हक वाजे नहीं रहता, और ये फितने गर्मियों की तेज हवाओं की तरह मुसलसल आते रहते हैं। आप लोगों ने फितना हरज यानी कत्ल गारत का फितना इसके बारे में सुना होगा। और ये कत्ल गारत का फितना इस कदर आम हो जाएगा, बल्कि हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है आने वाले टाइम में, कि ना कातिल को मालूम होगा कि इसने क्यों कत्ल किया, और ना मकतूल को मालूम होगा कि इसे क्यों कत्ल किया गया। और मैयारों का उलट जाना, यानी कि ऐसा वक्त आएगा, बल्कि आ चुका है, कि मोमिन काफिर और काफिर मोमिन दिखाई देगा, और झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जा रहा है, और खाइन को अमानतदार समझा जा रहा है, और अमानतदार को खाइन करार दिया जा रहा है। क्या आप लोग देखते नहीं? और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 बड़े फितनों से जो है खबरदार फरमाया, जो कि मुख्तलिफ सिमतों यानी मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट और शाम यमन और मदीना से उठेंगे। और फितना सुफियानी भी इन्हीं में शामिल है, जिसके बारे में हमारा ये मानना है कि अगले चंद महीनों या साल में ये सुफियानी का फितना सीरिया के अंदर जाहिर हो चुका होगा, क्योंकि इस वक्त पूरा दज्जाली नेटवर्क इसको लाने पर सीरिया के अंदर वो लगा हुआ है। और औरतों और माल का फितना, देखिए हदीस पाक में औरतों का फितना मर्दों के लिए सबसे ज्यादा शदीद बताया गया है। इसी तरह माल की मोहब्बत भी इंसान को गुमराह कर देती है। और फितना दज्जाल, ये भी समझ लीजिएगा, ये इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा और खतरनाक फितना होगा। इसके भी मानने वालों की तरफ से इस वक्त कहा जा रहा है, आप लोग सुन ही रहे होंगे, इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कि बस वो आने ही वाला है। इनके मुताबिक चंद एक चीजें बाकी रह गई हैं इसके चाहने वालों की तरफ से, जो कि इन्होंने इसी साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेनी है, जिनके बाद इनका ये मसीहा यानी दज्जाल ये जो है आ जाएगा। अब ये तो हो गई वो फितने जो हमारे और आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी खबर हमें दी, आगे फरमाया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इन फितनों से बचने के लिए, यानी कि इन फितनों से निमटने और बचाव के तरीके क्या हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फितनों से वही शख्स बचेगा जिसको फितनों का इल्म होगा। अगर आप लोगों को इन फितनों का इल्म नहीं, तो इन फितनों से बचना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें जो है इन तमाम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से महफूज फरमाए। देखिए आपने इन फितनों से दूर रहना है, इनमें शामिल नहीं होना। और अगर ये फितने आम हो जाएं तो आपने जो है तन्हाई इख्तियार करना है, जैसा कि देहात या पहाड़ों का रुख करना, और अल्लाह की किताब और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मजबूती से थामना, और फितनों के आने से पहले नेक आमाल करना, और कसरत से ये दुआ पढ़ना कि ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। और इन फितनों के करीब आने की निशानियां यह है कि इल्म का उठ जाना, यानी बेहतरीन उलमा का दुनिया से रुखसत होना, जो कि हो चुके हैं, जल्जलों की कसरत, वक्त का तेजी से गुजरना, और जो है ना आए दिन नई नई बातों नए नए फितनों का जाहिर होना, और लोगों का इनकी तरफ माइल होना, मर्दों का औरतों जैसा बनना और दीन में सुस्ती करना। तो हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मुआफी और फितनों से निजात की दुआ करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज के वक्त में, आज के टाइम में अल्लाह पाक हमें हक की पहचान अता फरमाए और इताअत के रास्ते पर कायम रखे।